इतनी ज़्यादा गर्मी और किचन के काम और हमारे घर के बाकी सारे काम, इन कामों को टाइम पर मैनेज करना कितना मुश्किल हो चुका है और गर्मी का मौसम इतना शदीद गर्मी लेके आ चुका है कि हर इंसान ही परेशान है। औरतों की यही शिकायतें हैं कि हमसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, हमारे काम जो होते हैं वो टाइम पर ख़त्म नहीं होते और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना गर्मी में झुलस जाते हैं। सो आज मैं आप लोगों को इतनी ज़बरदस्त 5 टिप्स बताऊँगी जिसकी वजह से आप लोग अपना घंटों के काम जो है उनको मिनटों में ख़त्म कर लेंगे और ख़वातीन को स्पेशली कभी भी शिकायत नहीं होगी कि हमारे काम टाइम पे ख़त्म नहीं होते या फिर हमें किचन में बहुत गर्मी लगती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है और नमाज से फ़ारिग होकर उसके बाद फ़ौरन मैं कुरान पाक लेके बैठ जाती होती हूँ, क्योंकि सुबह में जो होता है ना मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, बच्चों ने स्कूल तो जाना होता है लेकिन मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया है काफ़ी दफ़ा कि मैं खुद नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ, फिर वो नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं और मैं उनके पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लग जाती हूँ और फिर मेरे बच्चे मेरी तरफ देखकर ही खुद ही कुरान पाक लेकर अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करने बैठ जाते हैं। यही बात है ना कि हम बच्चे जो होते हैं वो हमारी तरफ देख के सीखते हैं, ना कि हम 24 घंटे उनके पीछे एक ही जो है ना शोर मचाती रहें कि ये कर लो ये कर लो। हम खुद नमाज़ पढ़ें ना और अपने बच्चों को कहें नमाज़ पढ़ें, वो बिल्कुल भी फिर ऐसा नहीं करेंगे। तो जनाब जिस तरह से आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी बहनों का किचन में बहुत बुरा हाल हो जाता है, जनाब मेरा भी यही हाल है। सिर्फ आप लोगों के शहर में गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत शदीद हो गई है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना इस शदीद तरीन गर्मी वाले मौसम को हमारे ऊपर थोड़ा सा रहमत का बनाए और बारिश वगैरह हो जाए जिसकी वजह से गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेचारों के सहूलतें नहीं हैं, जिनके घर कच्चे हैं, उनके पास पंखे की सहूलत भी मौजूद नहीं होती और जो है ना उनके लिए फिर बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबको देख के चलता है। वो कहता है कि मैंने जो है ना मैं बड़ा ज़ुलजलाल हूँ, मैं सारा कुछ देख के हर किसी के बारे में सोच कर करता हूँ जो भी करता हूँ। बेशक वो ज़ात बड़ी रहीम और करीम है और बड़ी गफूरुर रहीम है, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं और अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करते रहा करें। तो जनाब रूटीन वही है, घर के काम छोटे मोटे, खाना शाना बनाना और छोटे छोटे से काम, और उसके साथ साथ आप लोगों को देखने में तो वही कुछ मिलेगा लेकिन सुनने में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। तो जनाब होता ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और हम लोग फिर क्या करते हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं 10 बजे उठ जाते हैं। 10 बजे उठने से होता क्या है कि हमारे किचन के काम फिर रह जाते हैं। आप लोगों को पता है कि 10 बजे सूरज जो होता है वो सवा नेज़े पे होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप लोगों को चाहिए कि आप का काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह 8 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, सफाइयाँ भी हो जाती हैं, किचन भी साफ़ हो जाता है और दोपहर के खाने की जो प्रिपरेशन है ना वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो बात ये वही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ। मैं सुबह को उठ मैं मेरी आदत है कि मैं रात को सोने से पहले ना अपने सारे बर्तन वॉश करके किचन को बिल्कुल नीट क्लीन करके आटा गूंद के फ्रिज में रख के फिर मैं सोती हूँ। मुझे पता होता है कि सुबह को बहुत गर्मी होगी। कोशिश किया करें कि रात के बर्तन जो है उनको रात को लाजमी वॉश करके सोया करें, किचन को साफ़ कर लिया करें और सुबह के लिए थोड़ा सा आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया करें। कुछ नहीं होता, ये थोड़े से दिन गर्मी के हैं, उसके बाद बेशक फ्रेश भी गूंद लिया तो कोई मसला नहीं है। इसीलिए फिर सुबह को जब आप उठेंगे ना, उठते सार फिर आप लोग नमाज सबक के बाद किचन में जाके ना खाना बना के, रोटियां बना के और जल्दी जल्दी बस नाश्ते वाले बर्तन होते हैं फिर उनको वॉश करके हम दोपहर के खाने की प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर होगा कि रात के बर्तन हमने वॉश नहीं किए, वो सिंक भरा पड़ा है और आटा हमारा गूंदने वाला है, तो फिर तो हमें गर्मी लगेगी ही और ऊपर से होगा कि फिर हम 10 बजे उठ रहे हैं। तो मेरी बहनों ऐसा ना किया करें, अपने लिए आसानी बनाएं। फिर औरतें शिकायत करती हैं कि हमें सेल्फ़ केयर का टाइम नहीं मिलता, हमारे लिए हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हमें सोने के लिए आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। आप लोग अपनी रूटीन को खुद ख़राब कर रही हैं। दोपहर के खाने की जो है ना आप लोग तैयारी करके उसको चूल्हे पे रख के आप साथ साथ जल्दी जल्दी अपनी सफाइयाँ कर लिया करें। ये नहीं है कि अक्सर औरतों को मैंने देखा है कि चाय का कप पकड़ के बैठ गई और मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दी। ये मोबाइल जो है ना सबसे गंदी बीमारी है, ये सबसे बुरी चीज़ है हमारी आदतों में। यकीन करें जब हम इसको स्क्रॉल करने बैठते हैं ना तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि
टाइम के घंटे कब गुज़र जाते हैं और फिर हमारी जो तबीयत है, हमारी जो सेहत है ना, वो भी ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग पे बहुत सा बर्डन होता है और हमारे फेस पे पफ़ीनेस आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे ऊपर ना सुस्ती तारी हो जाती है। हमें एक ही चीज़ को हम देख-देख के बस फिर वही हमारा हाल हो जाता है। सो सुबह-सुबह उठ के ना मोबाइल को मत स्क्रॉल किया करें। मोबाइल को ना साइलेंट पे लगा के ना एक साइड पे रख दें, चार्जिंग पे लगा दें और उसे कहें टाटा बाय-बाय, तुझे मैंने 10 बजे 11 बजे के काम करने के बाद ना फिर ही मैंने उठाना है। सो अपनी ये स्क्रीन टाइम जो है ना, इसका थोड़ा-सा टाइम टेबल सेट करें। इसी तरह से जो है ना, रात का हमारा होता है कि रात को भी अक्सर औरतें जो होती हैं ना, वो मोबाइल देखती रहती हैं और 12 बज जाते हैं, रात के 1 बज जाता है और वो सोती नहीं हैं। फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, फिर ये शिकायत होती है कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता। तो बस यही बात है ना कि हम लोगों ने अपनी आदतें खुद बिगाड़ी हुई हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले ना मोबाइल को बंद करके एक साइड पे रख दें। बस सोच लें, अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि मैंने 10 बजे सोना है और 9 बजे मैंने मोबाइल देखना बंद कर देना है। यकीन करें, लेटे-लेटे खुद ब खुद आपको नींद आ जाएगी। इशा की नमाज़ पढ़ें और चारपाई पे लेट जाएँ। उसके बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ती रहें, आँखें बंद कर लें। यकीन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको नींद आ गई। अच्छा, इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी में ना वीडियो शूट करना, वॉइस ओवर करना, सारा कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा। कहीं ब देखिए, जब वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो हमने किसी बंद कमरे में बैठना होता है क्योंकि बच्चों का शोर होता है और फिर वॉइस ओवर की नहीं जाती और उसके बाद हमने पंखा भी नहीं चलाना होता। तो यकीन करें, बहुत बुरी हालत हो जाती है। किस-किस के साथ ऐसे होता है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो मैं नमाज़ की और कुरान पाक पढ़ने की वीडियो थोड़ी-सी शूट करके डाल देती हूँ ना, इसके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपी, आपकी तरफ देख के मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्र अल्लाह पाक, मेरी वजह से किसी इंसान को ना तूने भलाई का रास्ता दिखाया है। और इसकी सिर्फ़ यही वजह होती है कि हो सकता है कोई किसी की तरफ देख कर इस चीज़ का आदी हो जाए और कोई शो ऑफ नहीं होता। सो आप लोग कभी भी नेगेटिव माइंड जो है ना बनाया करें। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तो फिर इस तरह से, ये देखिए, मैं प्लेट बना के ना इसको इस तरह से मैं पास टेबल पे रख लेती हूँ। इसका रखने का मतलब अब ये होता है कि ये सारे पापड़-शापड़ जो है, ये मैंने नहीं खाने। मैं जस्ट खाऊँगी इसमें से या फिर ये चने, और या फिर मैं खाऊँगी इसमें से ये सनफ्लावर सीड्स। ये सनफ्लावर सीड्स जो है ना, ये आप लोग भी अपनी डाइट में शामिल करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए, हमारे जो है ना, ये पट्ठों की जो दर्दें होती रहती हैं, इनके इनके लिए ये चीज़ें जो है ना, बहुत अच्छी होती हैं। बेहतर ये कि आप ये पैकेट वाली चीज़ें खाएँ, ये पापड़-शापड़ खाएँ, इससे बेहतर है आप लोग इस तरह की चीज़ें खाएँ। जो है ना, सीड्स ले आएँ, पम्पकिन सीड्स जो है ना, वो ले आएँ, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो खाते रहा करें बैठ के। इस तरह से बंदे को ना बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और जो है ना, पेट भरा-भरा रहता है और दूसरा चीज़ जो है वो फ़ायदा ही देती है, नुकसान नहीं देती। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, अभी टाइम तकरीबन है 9, साढ़े 9 बजे का, 9, सवा 9 बजे, सवा 9 बजे हैं। सवा 9 बजे का टाइम है। खाना मेरा, हांडी भी मेरी, सालन भी तैयार हो गया है और मेरी सारी सफाइयाँ भी मैंने कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना, अभी मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा मैं ऐसे ही गूँध देती होती हूँ कि मैं आटा गूँध के शाम का अलग डाल के डब्बे में रख लेती हूँ और सुबह के लिए अलग डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे फिर होता है कि जब मैंने शाम को रोटी बनानी है ना, तब मुझे ना जो सुबह वाला आटा है उसके अंदर हाथ ना मारने पड़े। बस वही होता है ना कि हम औरतों को सफाई की कुछ एक्स्ट्रा ही फ़िक्र होती है। तो इसी वजह से मैं अलग-अलग जो है ना, बॉक्सेस उनके अंदर डाल के ना आटे को फिर फ्रीज़ कर देती होती हूँ। अब देखें, हम लोगों ने, मेरी बहनों, अपनी ज़िंदगी हमने खुद ही आसान करनी है। किसी ने बाहर से आके हमें हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं करना। सो इसलिए खुद ही कोशिश किया करें। थोड़े से जो है ना, हम लोग बेबी स्टेप लें ना, तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाज़मी करिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।